अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि मोस्ट जो रिपीटेड जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के और इसके अलावा जो एफपीएससी में डिफरेंट हिस्ट्री रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, उसकी हम 4 वीडियोस बना रहे हैं। ये दूसरी वीडियोस है उसी सीरीज़ की। पहली वीडियोस में भी मैंने वो एमसीक्यूज आपसे शेयर किए जो कि मोस्टली एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस के जनरल नॉलेज के और एवरीडे साइंस में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे, आपको इससे खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और कितनी दफ़ा ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि इनसे लिंक भी कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको भी पेपर में इंशाल्लाह आसानी से कर लें। तो आप किसी भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज 4 वीडियोस जो मैंने ये रिसेंटली बनाई हैं और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, शॉर्टली हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। 25-30 मिनट अगर आप इनको देख लें तो आई थिंक कि आप पेपर में आपको कोई 20+ नंबर इंशाल्लाह ज़रूर इनमें से आएंगे या इनसे लिंक होके आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, नेटो कंसिस्ट ऑफ। आपको पता है नेटो आजकल बहुत बड़ा मतलब ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का इशू बना हुआ है रशिया के साथ भी। तो यूक्रेन के साथ फाइट करने की सबसे बड़ी वजह रशिया की ये नेटो ही है। नेटो के 30 मेंबर हैं। इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये नेटो कब बनी, तो ये 1949 में मतलब बनी। तो इसके टोटल मेंबर हैं 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रिवर इंडस और ओरिजिनेट फ्राम, तो ये कैलाश रेंज से जो इंडस दरिया सिंध जिसको बोलते हैं ये मतलब ओरिजिनेट होता है और ये चाइना से आपको पता तुर्बत का मकाम है जहाँ से निकलता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो टोकोफेरल इसका ओल्ड नेम है केमिकल विटामिन ई का, ये याद कर ली। इस तरह विटामिन ए, डी के इन सब के बारे में याद कर लीजिएगा इनका केमिकल नेम, यानी 2-4 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छा ज़ख़ीरा बन जाएगा। तो ज़िया डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, आपको पता जनरल ज़िया ने 5 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था। ईसीओ यानी इकोनॉमिक काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान। ये भी पूछा जा सकता है इसके फाउंडर की 1985 में बनी। इसका ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो तेहरान में है। तो आप ईसीओ के बारे में आपको इंशाल्लाह कोई भी एमसीक्यू आ जाए अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सीपैक आपको पता है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ये बहुत बड़ा मायदा हुआ है जो 2015 को नवाज शरीफ और जो उनके प्रेसिडेंट हैं शी के दरमियान ये साइन किया गया था। तो इको ऑफ अ बिग बैंग थ्योरी वेव्स, तो उसको कॉस्मिक वेव्स थी जो कि उनकी वजह उनकी इको थी बिग बैंग थ्योरी की जो वेव्स है। तो करतारपुर बॉर्डर के बारे में आ गया, ये बहुत एमसीक्यूज आजकल आ रहा है। इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये नारोवाल में है। नारोवाल का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है इंडिया के साथ मिल रहा, तो वहाँ पे करतारपुर बॉर्डर है। तो यूएन हेडक्वार्टर, तो ये आपको पता है न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अलावा कि मोस्टली हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता है वो बेल्जियम में है। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जो डिफरेंट और इसके हैं यूनिसेफ और डिफरेंट इसके और यूएन के आर्गन हैं उनके हेडक्वार्टर किस जगह है, तो ये कर लीजिएगा इंशाल्लाह। आपको एक ना एक जरूर आ रहा होगा इसमें। लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी ऑफ सिंध, आपको पता पाकिस्तान पीपल पार्टी तकरीबन लास्ट 15 ईयर से उधर गवर्नमेंट कर रही है कंटिन्यूसली। हु मेड अरबिक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अब्दुल मालिक मरवान जो थे जो कि ये इनके खलीफा थे बनु उमैया के, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बनाया था। सूरा ज़खरूफ का मीन, तो उसका मतलब होता है सोना। ये कुरान की सूरा है ज़खरूफ, इसका मतलब सोना। बैटल फॉर्ड इन रमज़ान, तो आपको पता जंग बदर जो इस्लाम की सबसे पहली जंग 2 हिजरी में, इसका ये भी पूछा जा सकता है कब लड़ी गई, तो ये 2 हिजरी में लड़ी गई और ये रमज़ान में हुई थी और इस्लाम और कुफर की पहली जंग थी। इसके बारे में ये भी इस्लामिक स्टडी का आया था कि इस जंग को क्या कहते हैं, इसको यौमुल फुरकान भी कहते हैं, यानी कि फैसले का दिन के तौर पे भी किया था। अल अरूबा वाज द नेम ऑफ विच डे बिफोर इस्लाम, तो फ्राइडे को इस्लाम से पहले अरूबा कहते थे। टाइप्स ऑफ हज, हज की आपको पता 3 टाइप्स हैं। इंशाल्लाह मैं हज के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारी डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी ये 3 टाइप्स हैं। तो हज़रत सुमैया, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ये इनके बारे में मैं आपको 2-3 एमसीक्यू इधर से मतलब ड्राइव करूँगा। हज़रत सुमैया वाज मार्टायर्ड इन, तो ये 6 हिजरी में शहीद हुई।
ऑफ प्रॉफिटहुड, ये इस्लाम की सबसे पहली शहीद हैं। इनको अबू जाहल ने शहीद किया। ये हज़रत फेमस सहाबी हज़रत यासर की वाइफ हैं। ये बहुत ही मशहूर जो हज़रत सहाबी हैं, हज़रत अम्मार उनकी वालदा हैं। यानी 3-4 MCQ इधर बन जाते हैं और इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं। जर्नलिस्ट जमाल खशोगी जो थे, आपको पता है ये सऊदी अरेबिया से थे और इनको तुर्की में कत्ल किया गया। इनका बड़ा इशू रहा USA और सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन पे ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने इसको कत्ल कराया। तो ये जर्नलिस्ट थे खशोगी, जमाल खशोगी, सऊदी अरेबिया के। मार्शल मटेरियल यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, तो आपको पता कोबाल्ट को जब ऐड किया जाता है दूसरी किसी मेटल के साथ तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। तो नमूनिया जो है डायरेक्टली इफेक्ट, जो नमूनिया की बीमारी ये जनरल साइंस के यानी एवरीडे साइंस के आगे। तो आपको पता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंसान के सांस का सिस्टम है, उस पर नमूनिया अफेक्ट करता है। तो एरोप्लेन डेड ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा, आपको पता है कि 1945 को 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो हिरोशिमा पे जिस प्लेन से बम गिराया गया था यानी लिटिल बॉय, तो उसका नाम अनोला था। तो मेटल जो है वो पोल्यूट करती है द एयर ऑफ बिग सिटी। तो लेड है, आपको पता है ये पेट्रोल में मोस्टली जब वो उसकी हाई ऑक्टेन इंक्रीज करते हैं तो उसमें वो लेड, जिसको वो संदूर भी बोलते हैं, वो ऐड कर देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एयर होती है, बल्कि कैंसर का मौजब बनती है। तो लेड जो है वो एयर को पोल्यूट करती है। LPG आपको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कहते हैं। इसमें 3 मतलब जो कार्बन के वो होते हैं चेन्स होती हैं, मिथेन होती है, CH4 ब्यूटेन होती है, C4H और जो होती है प्रोपेन होती है। यानी मिथेन में कार्बन का 1, ब्यूटेन में 4 और प्रोपेन में 3 होते हैं। तो आगे पूछता है कि बॉटनिकल नेम ऑफ वीट, तो उसका जो गंदम है इसका बॉटनिकल में जो बायोलॉजी के साथ शाख है बॉटनी, उसी से उसने वर्ड निकाला बॉटनिकल नेम ऑफ वीट। तो इसका नाम टाइटिकम वोल्गेर है, टाइटिकम वोल्गेर। तो टाइफाइड इज़ अ डिजीज ऑफ, आपको पता है इंटेस्टाइन यानी अंतरियों की बीमारी है। मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, तो आयरन है। तो हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट गैस है। जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट जो गैस होती है। एम्बलम ऑफ UN इज, तो इसको अलाइव ब्रांच कहते हैं। आगे है जी लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, आपको पता लॉर्ड माउंटबेटन थे। गैस यूज इन टू एक्सटिंग्विश फायर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसको आग को ख़त्म करने के लिए जो फायर फाइटर हैं वो करते हैं यूज। रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाई, तो JH ड्यूनेंट है ये वर्ड, JH यानी हेनरी ड्यूनेंट थे जिन्होंने रेड क्रॉस को फाउंड किया। बड़े फेमस हैं तो इनका याद कर लें। अपनी वीडियो में अगर अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।